और आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर साहिबगंज से है। बता दें कि साहिबगंज में पश्चिम रेलवे फाटक पर आरओबी पुल के निर्माण का टेंडर जारी हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने तक रेल से संबंधित और कई नई सौगातें जनता को मिलेंगी। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री श्रीनिवास यादव और पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज पासवान जेएमएम में शामिल हो गए। और पंकज मिश्रा ने बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकास की गति देखकर दोनों नेता जेएमएम में शामिल हुए हैं। और श्रीनिवास यादव ने मीडिया से कहा कि उन्हें झामुमो की विचारधारा प्रभावित कर और इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़कर पार्टी ज्वाइन कर ली है। बता दें कि पंकज मिश्रा ने कहा है कि पश्चिमी रेलवे फाटक पर आरओबी पुल निर्माण की लड़ाई जनता के समर्थन से बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। यानी काम अब प्रगति पर दिखाई पड़ेगा। तो मैं सोचा कि शहरवासियों को जानकारी दे दे कि आपके आंदोलन के बदौलत आपने जो मुझ पर विश्वास रखा, आपने जो मुझ पर भरोसा रखा और आप लोगों ने जो साथ दिया, चाहे वो व्यापारिक प्रकोष्ठ के हो, चाहे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे दोनों जिला की जनता हो, आज उसका नतीजा सामने आया है। और मैं आप लोग को ये दोनों जिला वासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अप्रैल तक में लगभग जो भी दोनों जिला की मांगे थी वो पूरा हो जाएगी और वो पूरा होगी। देखिए, एक पुल के अलावा अभी आपका वनांचल में एसी फर्स्ट क्लास कोच भी बहुत जल्दी लगने वाला है, एक ट्रेन भी चलाने वाला है। मैंने तो कहा कि अप्रैल तक में नतीजा पूरा सामने आ जाएगा और मेरा जो संकल्प है कि साहेबगंज और पाकुड़ को, दोनों जिला को विकसित जिला बनाने के लिए, तो ये मैं जनता के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से, सभी के सहयोग से मैं दोनों जिला को एक विकसित जिला बनाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने मानगुन नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए पार्टी की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर जेबा खान को निलंबित कर दिया है। जेबा खान कांग्रेस के प्रदेश सचिव और राष्ट्र प्रवक्ता हैं। बता दें कि पार्टी ने पहले उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चुनाव मैदान में बनी रही। इस दौरान वे हर जगह कांग्रेस का नाम इस्तेमाल कर रही थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और महासचिव बलजीत सिंह बेदी ने साफ किया है कि कांग्रेस का समर्थन मानगुन नगर निगम में सुधा गुप्ता को है और इसी कारण जेबा खान को निलंबित करने का फैसला लिया गया। और खबर जमशेदपुर से है, जहां पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता आज मानगुन नगर निगम मेयर पद के प्रचार कार्यक्रम में पहुंचे। सभा के बीच वे भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें बदनाम किया गया और हराया गया। इस पर वहां मौजूद लोग उन्हें संभालते हुए बोले, हम आपके साथ हैं। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी खड़े रहे और उनका मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में पत्नी सुधा गुप्ता के समर्थन में उन्होंने लोगों को चुनावी संदेश भी दिया। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद। और पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान आम लोगों ने अपनी राय रखी है। लोग कह रहे हैं कि चाहे जितना भी एसआईआर किया जाए, इससे जनता की सोच नहीं बदलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर बन रही है। जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमीन से जुड़कर काम किया है और यही वजह है कि उनका भरोसा आज भी जनता के साथ है। एसआईआर के दौरान सामने आई इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में जनता की राय सबसे अहम है। जिस तरह से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ रही है, तो हम लोग का बहुत सारा जो लोग जीवित है, मतलब जो लोग जिंदा है, उन लोग को भी मार दिया गया है। उसके लिए जो ममता बनर्जी लड़ाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ईएसआई और बीजेपी एक साथ मिलकर
यहाँ पे जो षड्यंत्र कर रहा है, इसके लिए हम लोग सब यूथ समाज और तृणमूल यूथ कांग्रेस सब मिलके एक साथ जुट होके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं मैदान में, मार्च में, मैदान में, सब जगह। और ऐसे जितना भी ये सब कर रहा है, पर तृणमूल कांग्रेस को रोकना मुश्किल है। 2026 में जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें क्या उम्मीद आप कर रहे हैं रिजल्ट? इसमें रिजल्ट जो हम लोग का सबका प्यारा नेता, हम लोग का अभिभावक अभिषेक बैनर्जी जिस तरह से बोले हैं कि हम लोग 250 सीट से भी ऊपर जाएंगे और बीजेपी को 50 से भी नीचे ला देंगे, वैसा ही होने वाला है। आप लोग देखते रहिए, हम लोग ग्राउंड लेवल में जिस तरह से काम कर रहे हैं, बीजेपी सोच भी नहीं सकती। मगर कल हम एक वाकया देखा है, एक फैमिली में 5 लोग थे, 4 आदमी का नया न्यू जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ है उसमें नाम है, मगर उसी के एक फैमिली मेंबर को हियरिंग नोटिस आ रहा है। हाँ, ऐसे ही कर करके तो वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ना, जैसे भी करके किसी को काट दिया जाए। तृणमूल का वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग काटने का कोशिश कर रहा है। दक्षिण 24 के परगना के सुनारपुर इलाके में ALO आयुष फाउंडेशन की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की जान बचाने की में अहम योगदान दिया। शिविर का उद्देश्य समाज में मानवता और सेवा की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में INTTUC के उपाध्यक्ष शक्ति मंडल, मनमोहिनी विश्वास, बापी हल्दर और अलो हल्दर, राखी मुखर्जी जैसे कई सामाजिक और राजनीतिक नेता भी मौजूद रहे और सभी अतिथियों ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और इस नेक पहल की सराहना की। बताते चले कि आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे ताकि जरूरतमंद को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। अच्छा हुआ है जो लोग ब्लड दिया है, आयुष फाउंडेशन की तरफ से। क्या बोलता है हिंदी में, धन्यवाद जनाते हैं। हम लोग ज़्यादा हिंदी नहीं बोल सकते, देखा नहीं है कितने दिया है, ऐसे में चल रहा है, आगे भी चल रहा है। इससे पहले आपका और कौन प्रोग्राम इससे पहले किया? इससे पहले किया है और पूजा में बच्चा लोग एवं गरीब आदमी को जमा कपड़ा दिया है, शिक्षा सामग्री दिया है स्टूडेंट लोगों का 300 और 300 से ज़्यादा। और स्टूडेंट लोगों को किताब बुक पेंसिल कितने लोगों में 100 से दिया? ज़्यादा। आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे का प्रोग्राम है, कोई खाली आश्रम है वहाँ जाके चुन के गरीब आदमी को चुन के मच्छरदानी दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बोधगया में केंद्रीय बजट, बिहार के केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ में केंद्र बजट को लेकर भी कही। मांझी ने कहा कि बजट में MSMI सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस क्षेत्र से न केवल रोजगार पैदा होता है बल्कि GDP और निर्यात में भी अहम योगदान मिलता है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ये लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने गया और बोधगया के लिए विशेष योजनाओं की भी जानकारी दी। बोधगया में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए मॉल बनेगा, वहीं खिजरसराय में टेक्नोलॉजी सेंटर विकसित किए जाएंगे। बजट में MSMI के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड प्रस्तावित है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये है और हम MSME के माध्यम से भी बता देना चाहते हैं कि हमारे बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था, एक एक्सटेंशन सेंटर पटना में था। पहले बिहार और झारखंड था तो टेक्नोलॉजी सेंटर जमशेदपुर में था, जमशेदपुर का टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर पटना में था। जब यहाँ का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का हमको प्रभार मिला तो बिहटा का जो टेक्नोलॉजी सेंटर है उसको प्रमोट करके हमने पटना का उसको बिहटा में टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में हम लोगों ने पदस्थापित किया। सभी मशीन आ गए हैं, कार्य शुरू हो गया है। और दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर जो बिहार गया का खिजरसराय में बनाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि भारतवर्ष में एक ही ऐसा टेक्नोलॉजी सेंटर है कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में, जहां सुगंध इत्र का मैन्युफैक्चरिंग होता है और संसार के लोग वहां से ले जाते हैं, आते हैं, उससे बहुत लाभ मिल रहा है भारत को। उसके बाद दूसरा
इत्र और सुगंध का टेक्नोलॉजी सेंटर हमारा गया का खियरसराय में बन रहा है, उसकी बाउंड्री बन गई है।